इस वक्त हमारे साथ दयामणि बारला हैं। दयामणि बारला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। झारखंड में आदिवासियों के हकूक़ की लड़ाई लड़ते आती हैं और इन्हीं के नेतृत्व में कई आंदोलन झारखंड में भी हुए। दयामणि जी, आज तो सबसे पहले तो आदिवासी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी दिवस की और क्रांति दिवस भी है। तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि और आदिवासी दिवस का शुभकामना देते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस उद्देश्य से झारखंड का निर्माण हुआ था वो हक अधिकार आदिवासियों को मिल पाया कि आज हम उसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें? सरकार ने इस बार तो सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी, लेकिन क्या लगता है कि जो अधिकार था वो मिल पाया आदिवासियों को? एक तो हेमंत के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उनको बधाई धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर उसको सार्वजनिक छुट्टी का घोषणा किया है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि अलग राज्य जिस सपनों को लेके बना था क्या वो पूरा हुआ है, तो इसको मैं इस रूप में अभी तक सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आदिवासियों का जो सपना था, और उसमें आदिवासियों का केवल नहीं लेकिन आदिवासी दलित और मूलवासी जितने भी हैं उनका एक सपना था कि एक समुन्नत झारखंड बनेगा, झारखंड का चौतरफा विकास होगा, झारखंडियों को न्याय मिलेगा, यहाँ के आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन की रक्षा होगी, उनके भाषा संस्कृति का रक्षा होगा। लेकिन उस दिशा में जो 20 साल तक वो तमाम चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन अभी जो बहुत मुद्दत के बाद ये सरकार बनी है और सारे लोग आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं कि 5वीं अनुसूची का कानून जो है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ ही मतलब एक विश्वास इसलिए आता है कि 2016 में जिस तरह से ज़मीन अधिग्रहण कानून के खिलाफ में और CNT एक्ट को जब तोड़ा गया था तब भी मिलके हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और सरकार को रोकने का काम किया। तो निश्चित रूप से अभी इस आने वाले समय में जो आदिवासियों के हक और अधिकार है संबंधी जितने भी कानून है जिसका अतिक्रमण हुआ है उसको ये सरकार को हम लोग बोलेंगे कि आपको इसको इस जो अमेंडमेंट हुआ है उसको फिर से आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के हक और अधिकार में जो कानून जिनके लिए बना है उसका रक्षा हो और उनको इम्प्लीमेंट हो सके। मतलब दयामणि बारला को इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। दयामणि बारला नहीं बल्कि पूरे समुदाय को। देखिए, दयामणि बारला की बात नहीं है, ये सच माना जाए तो जो सरकारें अभी आई हैं कोई एक राजनीतिक पार्टी की उपलब्धि नहीं है। इसमें पूरे जनता जिस तरह से 2014 के बाद लगातार गांव-गांव में जो मेहनत किया गया और लोगों ने ये तय किया कि हमको इस उत्पीड़न से और अपना जो हक अधिकार खत्म करने वाली सरकार है उससे निजात पाना है, तो लोगों ने इस सरकार को लाया है, दयामणि बारला ने नहीं लाया है। तो ये सरकार इसलिए ये उम्मीद है। तो पत्थलगड़ी जैसे तमाम जो मामले आए उस दौरान जो केस हुए, तो आपको लगता है कि जो 5वीं अनुसूची को जो लड़ाई लड़ी गई थी पत्थलगड़ी के बहाने ही, तो अब इसमें उसे जायज़ ठहराया जाएगा? देखिए, पत्थलगड़ी का जो मामला था, जो पत्थलगड़ी तो आदिवासियों का परंपरा है और इस परंपरा के तहत ही लोगों ने शुरुआत किया था। ये अलग बात है कि उसको किस तरह से कई जो तत्व हैं उनको डाइवर्ट करने का कोशिश किया गया और उनको वहाँ तक ले जाया गया जिसको कि क्या बोलते हैं असामाजिक तत्वों के द्वारा उसको मतलब लीड किया जा रहा है, ये कहते हुए उसमें बहुत सारी कमजोरियों को लाया गया। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो शुरुआत हुआ था वो निश्चित रूप से आदिवासियों को अपना इतिहास के आधार पर और ज़मीन जो लुटा जा रहा है उसको रोकने के लिए लोगों ने किया। और ये उसमें बार बार हम लोगों ने ये प्रयास किया था कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं था। और उस समय मैं 1995 से आज तक मैं ज़मीन बचाने का लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन कभी भी मेरा अपना अनुभव है कि जितना भी हम लोगों ने आंदोलन जीता, लेकिन उस समय किसी के भी आंदोलनकारियों को देशद्रोह नहीं कहा गया था, किसी को भी उस पर राष्ट्रद्रोह का केस नहीं हुआ था। हमारे ऊपर केस है, जमीन बचाने का केस, सरकार को डिस्टर्ब करती है ये केस है, लेकिन राजद्रोह का केस नहीं था। तब हम लोगों ने ये बात बोल रहा था पत्थलगड़ी के समय कि राजद्रोह का केस जो डाल रहा है वो गलत है, और सही में वो गलत था। और जैसे ये सरकार नई सरकार आई, हम उसको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सरकार में आते साथ उस केस को वापस करने की बात कही। 6-7 महीने से अधिक का समय बीत गया,
सरकार के कामकाज से खुश हैं आप लोग? देखिए, जैसे सरकार आई, सरकार आने के बाद लॉकडाउन हुआ, 3 महीना उनके हाथ में था। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बीच में भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। बहुत हद तक इन्होंने, जिनको आज की तारीख में कोरोना के इस संक्रमण के दौर में जिसको हम लोग माइग्रेशन की बात करते थे, और हम लोग हमेशा बात करते थे कि माइग्रेशन रोकना चाहिए, लेकिन इस कोरोना के काल में जिस तरह से उनको हम प्रवासी मजदूर के रूप में हम उसको मान रहे हैं, लेकिन उन लोगों को लाने में जो सरकार ने अपना भूमिका निभाई वो सराहनीय है। और उसके साथ ही अभी जिस तरह से गांव स्तर में उसको हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से उन मजदूरों को लाने के बाद जिस तरह उनका केयर किया गया, ये इसलिए कि गांव-गांव में हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनका केयर किया गया। किस तरह से उनको माने बाहर से आ रहे हैं, उनका हेल्थ जांच होना चाहिए, और किस तरह से अगर उनमें कुछ तरह का मतलब संदेह हो रहा है तो उनको आइसोलेशन में रखेंगे, उनका केयर करेंगे। ये तमाम चीज़ें सरकारें की, और उनको रोजगार देने के लिए अभी 3 जो योजना है, मैं सरकार का गुणगान नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो ज़मीनी स्तर में जो दिख रहा है उसमें सही में रोजगार के जो अवसर हैं वो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। और मैं तो ज़मीन बचाने का काम करती हूँ, तो अभी जल मैंने पानी बचाने के लिए पेड़ लगाया जा रहा है, और एग्रीकल्चर बिरसा हरित क्रांति के तहत में वो क्या बोलते हैं खेल मैदान वगैरह बना रहा है पोलो इसके हो के नाम पर। तो तमाम चीज़ें मैंने क्या बोलेंगे अभी तुरंत में, और वो लॉन्ग टर्म में भी कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ योजना को लेके आया है, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। आपको क्या लगता है कि सरकार का जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जिस हिसाब से आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने सरकार को चुना है, अभी क्या कुछ कामें हैं जो प्रमुख 3-4 काम जो सरकार को सबसे पहले करना चाहिए? क्योंकि अब देखिए कोरोना के साथ ही जीना है, जैसा कि ये माना जा रहा है। अभी हेल्थ सिस्टम को उनको पूरी तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा। जो अभी तक जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम है जिसको हर एक गरीब बच्चों को सही एजुकेशन मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसको ठीक करना पड़ेगा। और उसके साथ ही जो यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो क्षेत्रीय जो प्राकृतिक संसाधन के साथ जुड़ा हुआ जो स्वरोजगार है उनको देना, प्रायोरिटी के साथ उनको देने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही यहाँ जो बेसिक कानून है 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में और पेशा कानून के तहत में भी जो कानून है उनको वो लागू करे। तो बिल्कुल ये थी दयामनी बारला जो आदिवासियों के हक हकूक़ और ज़मीन बचाने की लड़ाई हमेशा से झारखंड में लड़ती आ रही हैं। अब चूँकि ये जो सरकार बनी है, इस सरकार से बहुत कुछ उम्मीदें हैं, और यही वजह है कि इन्होंने कहा कि जनता की चुनी हुई सरकार है और इसलिए जनता को बहुत उम्मीदें हैं। कोरोना का ये संक्रमण का काल चल रहा है, और इसके बाद और फिर इससे निपटते हुए सरकार बहुत कुछ करे, बेहतर करे, यही उम्मीदें हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ सन्नी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in